महाराज, बहुत ही अशुभ समाचार है। गज के बनाए हुए मार्ग के कारण अग्नि गोकुल की ओर नहीं बढ़ पा रही है और अग्नि ने विपरीत दिशा की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया है। अग्नि किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकती है महाराज। हमें यहाँ से यथाशीघ्र निकलना होगा महाराज। असंभव है ये गुरुदेव, असंभव है ये। मेरी योजना कैसे विफल हो सकती है? कैसे? कुछ ना कुछ तो करना होगा। सैनिकों, शीघ्र करो। उस मार्ग की दूसरी ओर जाकर तुम्हें पुनः अग्नि लगानी होगी। आज गोकुल का भस्म होना अति आवश्यक है। शीघ्र करो, जाओ। किंतु महाराज, अग्नि के कारण आगे बढ़ना असंभव है। यदि तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की तो मैं तेरा अंत अपने हाथों से करूंगा और इसलिए बिना सोचे समझे मेरा ये कार्य संपन्न करो। जाओ। अग्नि यहां तक आ गई है, हमारे बहुत समीप आ गई है। हमें यहां से निकलना होगा। मित्रों, अभी तक हमारी समस्या का समाधान हुआ नहीं है। ये जो हमारे समीप के खेत खलियान हैं, ये जलकर भस्म हो सकते हैं। हमें इस क्षति को रोकना होगा। नंद बाबा, कान्हा और बलराम कहीं दिख नहीं रहे। बाबा, हम यहाँ हैं। तुम कहाँ थे पुत्र? बाबा, वो हम डर गए थे और वहीं पास में जाकर छुप गए। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मैं और भयभीत? दाऊ, आप नहीं सुधरोगे, ना ही आपका अहंकार कम होगा। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कान्हा। तुमने सही कहा मित्र। हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस अग्नि को बुझाना होगा। उसकी चिंता मत कीजिए काका, वो सब ठीक हो जाएगा। अब तो अपनी लगाई इस अग्नि की चिंता मामा श्री को होगी। धन्य आप गुरुदेव, धन्य। अच्छा हुआ कि आज आप हमारे साथ थे, नहीं तो न जाने क्या हालत हो जाता। धन्य है प्रभु आप। पहले गज ने हमारी सहायता की, अब वर्षा करके आपने हमारी समस्या सदैव के लिए समाप्त कर दी है। कान्हा, इस वर्षा के कारण तो मामा श्री भी बच के निकल जाएंगे। हर कार्य का एक उचित समय होता है दाऊ। समय आने पर मामा श्री को अपने हर अपराध का परिणाम भुगतना होगा। मित्रों, आज गोकुल पर आया एक और संकट टल ही गया। जय श्री हरि। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे गज के रूप में स्वयं प्रभु गणेश हमारी सहायता करने आए थे। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। कान्हा सही कह रहा है। ऐसा तो मात्र प्रभु की कृपा से ही संभव। इसलिए हमें प्रभु श्री गणेश की प्रार्थना कर उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि सदैव प्रभु श्री गणेश हम गोकुल वासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और प्रभु श्री गणेश का आशीर्वाद सदैव हम गोकुल वासियों पर बना रहे।
नंदराज, हम आरती आरंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बताइए ना मुझे गुरुदेव कि मुझे मेरी समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। मेरी समस्या विकट से विकट होती जा रही है। वो कृष्णा मेरे वीर असुरों को एक के बाद एक मारते जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ कीजिए, बताइए मुझे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, महाराज कंस सत्य कह रहे हैं। अब तो हमारे दानवों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। अब लगता है महाराज कंस ही नहीं अपितु पूरी असुर जाति पर संकट मंडरा रहा है। महाराज कंस ही नहीं अपितु पूरी असुर जाति के लिए आपको कोई ऐसा दानव खोज के देना होगा जो कृष्ण को मारकर असुर जाति की रक्षा करे। धनपति, तुम किस चिंतन में खोए हुए हो? तुम्हारे मन में कोई विचार है क्या? यदि विचार है तो बताओ धनपति। हाँ? अब क्या कहें नंदराज, मैं तो कह कह के थक गया हूँ। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? हैं? गोकुल वासियों को भय मुक्त करने के स्थान पर भयभीत कर रहे हो। ये उचित नहीं कर रहे हो तुम। क्या पहले गोकुल पर समस्या नहीं आई? विपदाओं का तांता लगा रहता है गोकुल में। कभी किसी गोकुलवासी को कुछ हुआ? नहीं हुआ। और रही बात जल की, कुछ समय पूर्व गोकुल में कितनी भयंकर बारिश हुई थी, हैं? तब भी बांध की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन कुछ हुआ? गोकुलवासियों को कुछ नहीं हुआ। भाइयों, नंदराज आप सबको मूर्ख बना रहे हैं, चिंता में डाल रहे हैं, आपको भयभीत कर रहे हैं। ये उचित नहीं है नंदराज। नहीं धनपति, इस बार की स्थिति पिछली बार से अधिक विकट हो सकती है। और यदि समय रहते बांध निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया तो भविष्य में गोकुल में कभी बाढ़ की समस्या होगी ही नहीं। जानता था मैं यही होगा। दोनों के दोनों परम मित्र होना। अब परम मित्र इकट्ठे होकर किसी की नहीं चलने दोगे, अपने मनमानी करोगे। यदि मनमानी ही करनी थी तो मुझसे पूछा क्यों? एक बात ध्यान से सुन लो तुम दोनों, बांध बनाना कुछ बच्चों का खेल नहीं है, समझे? बड़े आए बांध बनाने वाले। अरे हटाओ। मित्रों, आशा करता हूं आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ नंदराज जी, आप उचित कह रहे हैं। नंदराज जी, अब नदी पर बांध बनाना अति आवश्यक। तो ठीक है, आप में से कुछ साथी मेरे साथ निरीक्षण करने के लिए चलिए। ठीक है मित्रों, तो हम सब मिलकर श्रम और शक्ति के साथ गोकुल की रक्षा करेंगे। और जो भी लोग बांध निर्माण के विषय में जानकारी रखते हैं, जैसे कारीगर, मिस्त्री और लुहार, वो सब वृषभान जी के साथ जाएंगे। और जिनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, वो सब हमारे साथ आएंगे। हम सब लोग योजना बनाकर श्रमदान करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय शेष नहीं है। ठीक है? मैं देख रहा हूं कि असुर सेना के लिए यह कार्य असंभव होता जा रहा है, अतः एक ही तोड़ है इसका, कृत्य। कृत। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, विस्तार में समझाइए ना मुझे। कृत कौन है? कंस, कृति वो असुर शक्ति है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है।
इसका जन्म ही बुरे कार्य और बुरी इच्छाओं से होता है। यदि कोई भी व्यक्ति बाधा बने तो ये दानव काले जादू और तंत्र विद्या से वो कार्य बड़ी सरलता से पूर्ण कर देते हैं जो किसी भी दानव के लिए करना असंभव है, और कार्य पूर्ण करने के पश्चात ये अदृश्य हो जाती है। गुरुदेव, मुझे ये कृत बहुत अधिक उपयोगी प्रतीत हो रहा है। शीघ्रातिशीघ्र उसका आह्वान करो, सारे प्रबंध करो, शीघ्रातिशीघ्र। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः स्वाहा। महाराज, महाराज, साहूकार धनुपति का परिणाम स्वीकार करें महाराज। यदि अशुभ समाचार लेकर आए हो तो आगे बढ़ने का तो साहस मत करना। अरे महाराज, शुभ समाचार लेकर आया हूँ। पता है महाराज, गोकुल में बाढ़ आने वाली है। नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है महाराज। मैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के गोकुल से लेकर आया हूँ महाराज। पता है, बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो गई है महाराज। किसी भी क्षण गोकुल पानी में बह सकता है महाराज। गोकुल डूबने वाला है। ये तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आए हो तुम। अब देखना, बाढ़ के साथ साथ कृत का जो कहर है ना, वो संपूर्ण गोकुल को नष्ट कर देगा। जब गोकुल नष्ट होगा, मेरा काल नष्ट हो जाएगा, और जब मेरा काल नष्ट होगा, मैं अचरंग हो जाऊंगा।